प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 2 दिनों से फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों कलेक्टर्स और कमिश्नर के बाद आज आईजी और एसपीओ के साथ सीधी 1-to-1 बातचीत की। सभी को सख्त हिदायत दी और नए तरीके से काम करने की जानकारी दी है। सीएम ने आईजी और एसपी को सप्ताह में 1 दिन आम जनता से रूबरू होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मौके पर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने को कहा है। भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तस्करों से लेकर नक्सलवाद तक सभी पर भूपेश बघेल ने आज एसपी और आईजी से चर्चा की। साथ ही साथ कहा है कि अब आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने और वहां पर तुरंत उस समस्या का निराकरण करें। कॉन्फ्रेंस के बाद खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, सुनिए। महत्वपूर्ण जो विषय है उसमें चर्चा हुई। आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो गांजा की जो तस्करी है, जो हमारे यहाँ से ट्रांजिट होता है, उसे रोकने की बात, और साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है। और जहाँ ये पहुँचता है उन राज्यों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वहाँ कार्रवाई हो और उसमें रोक लगाई जा सके। नक्सली घटना में जो आदिवासियों को जो गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें निर्दोष लोग भी अभी तक के जेल में निरुद्ध हैं, ऐसे प्रकरणों में तेज़ी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो स्थापित हैं और भी जिलों में स्थापित किया जाए ताकि वो सुनवाई तेज़ी से हो सके और उनको न्याय मिल सके। तो इस प्रकार की समीक्षाएं, अलग अलग भर्ती की भी समीक्षा की गई, उसकी जानकारी ली गई। तो सारे जो वेलफेयर हैं हमारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों के वेलफेयर के, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। घटनाएं घटती है और बढ़ा चढ़ा बता दिया जाता है। जैसे पत्थल गांव की घटना, उसमें 1 की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो सोशल मीडिया में जो चला वो 4 की मौत हो गई, 5 की मौत हो गई। तो इस मामले में भी एक्टिव होके अक्सर होता है कि जो थानेदार है, एसडीओपी है, एसपी है, वो घटना स्थल में चले जाते हैं, वो उसमें उस समस्या को सुलझाने में व्यस्त हो जाते हैं और इस बीच में बहुत तेज़ी से अफवाह फैल जाती है। तो इस मामले में किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना है और उसके वास्तविक जानकारी आम जनता को भी मिले और हमारे मीडिया के लोगों को भी जानकारी मिल सके। ये जनता से भेंट मुलाकात करना, पत्रकारों से मिलना, तो उससे जो समाज में घटित घटनाओं के बारे में उनको वास्तविक जानकारी हो जाती है। अन्यथा होता ये है कि जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी जो फीडबैक दें उसी के आधार पे उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन यदि आम जनता से भी मिलते रहेंगे और जनप्रतिनिधियों से मिलते रहेंगे, पत्रकारों से मिलते रहेंगे, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों से मिलते रहेंगे, तो उसमें जानकारी भी मिलेगी और सही जानकारी के आधार पर भी निर्णय भी वो अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए भेंट मुलाकात के लिए भी निर्देश एसपी और कलेक्टर दोनों को दिए गए हैं।